उनके अंदर भी ब्रेस्ट पेन हो सकती है इन दवाइयों के इफेक्ट के तहत। उनके अंदर हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसकी वजह से उनकी रेफर्ड पेन टुवर्ड्स ब्रेस्ट आ रही है। उनको आउट ऑफ द वे कभी भी ब्रेस्ट पेन हो जाती है या उन्हें हर वक्त रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि ब्रेस्ट पेन की कंप्लेंट के साथ आते हैं, यानी छातियों में दुखन हो रही होती है उनको। बेसिकली ब्रेस्ट कंसल्टेंट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इनिशियली जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं हम, पेशेंट यूजुअली हमारे पास ही प्रेजेंट करते हैं कि उनको ये ब्रेस्ट के इश्यूज चल रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस की वजह से पेशेंट्स के अंदर ये अच्छी बात है कि उनके को अवेयरनेस है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ओवर कॉन्शियस भी हो जाते हैं ब्रेस्ट पेन की वजह से। तो जब मेरे पास प्रेजेंट करते हैं तो मैं उनको किस तरह मैनेज करती हूँ, उनके क्या क्या खदशात होते हैं और किन अलामात को हमें ख़तरे की अलामात समझना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आज के सेशन में मैं दूँगी। जब एक पेशेंट मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि क्या उसकी जो पेन है, ब्रेस्ट पेन जो है वो साइक्लिकल है या फिर हर वक्त रहती है। ठीक है, साइक्लिकल से मेरी क्या मुराद है? कुछ ख़वातीन हैं जिनको के मेंसेस आने से कोई हफ्ता 10 दिन पहले ब्रेस्ट हैवी लगना शुरू हो जाती है, उसमें दुखन शुरू हो जाती है और हल्की फुल्की वो दर्द भी महसूस करते हैं। कुछ पेशेंट्स को इसकी थोड़ी स्वेयर कैटेगरी भी होती है, लेकिन एज सुन एज उनको पीरियड्स आते हैं उनकी ये अलामत ख़त्म हो जाती है। इसको हम कहते हैं साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन। फिर कुछ पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ब्रेस्ट पेन का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। उनको आउट ऑफ द वे कभी भी ब्रेस्ट पेन हो जाती है या उन्हें हर वक्त रहती है, या फिर उन्हें लंबे अरसे से चल रही है, कोई साल हो गया है कि उनको ब्रेस्ट पेन है, उनके ब्रेस्ट हैवी रहते हैं, या फिर उनको ऐसे लगता है कि वो हाथ लगाने से उन्हें दुखन महसूस होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को कैसे हम मैनेज करते हैं? जो साइक्लिकल वाले हैं वो हार्मोन्स के इफेक्ट की तहत हो। खातून के जो हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है, यानी आखिरी 14-15 दिन। इस हार्मोन का असर जो होता है वो जो है वो छातियों के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट करता है, जिसकी वजह से वो उनमें टेंडरनेस होती है, हैवी फील होते हैं और थोड़ी पेन में होती है। ये ख़तरे की बिल्कुल भी अलामत नहीं है, इनको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। मैं अपने सेशन के एंड पे आपको जो ये ब्रेस्ट पेन है उसको मैनेज करने के सारे तरीके बताऊंगी। अब मैं आती हूँ कि और क्या वजूहात फिर हो सकती हैं कि जिसकी वजह से ब्रेस्ट पेन होती है। उसमें साइक्लिकल पेन के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कुछ ख़वातीन को मसल पेन शुरू हो जाती है। जैसे कि आपके सोने के पोस्चर में समटाइम आप, बहुत सारे लोग हैं जो अपने सर के नीचे हाथ रख के सोते हैं तो उनका ये जो पट्टा है वो खिंच जाता है। ठीक है, उसकी वजह से, या फिर जो बच्चे अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही होती हैं, या जो ख़वातीन अपने वेट के साथ स्ट्रगल कर रही होती हैं, वो जिम ज्वाइन करती हैं तो वहाँ पर उनकी मसल पेन स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली जब वो स्टार्ट करती हैं उसकी वजह से हो सकती है। जो ख़वातीन 40 से ऊपर हैं उनके अंदर हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसकी वजह से उनकी रेफर्ड पेन टुवर्ड्स ब्रेस्ट आ रही है। फिर वो ख़वातीन जो वक्फे के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, जैसे फैमिला है, चाबी वाली गोलियां हैं, उनकी वजह से, या फिर वो ख़वातीन जो मीनोपॉज होने के बाद हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, उनके अंदर भी ब्रेस्ट पेन हो सकती है इन दवाइयों के इफेक्ट के तहत। फिर वो ख़वातीन जिनको डिप्रेशन की बीमारी है तो वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रही होती हैं और उनके इफेक्ट में भी आता है कि ब्रेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ये दवाइयाँ बंद होंगी तो ब्रेस्ट पेन ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का होना लाइफ में, वो भी ब्रेस्ट टेंडरनेस कर सकता है, ब्रेस्ट पेन कर सकता है। बहुत ज़्यादा कैफीन यूज़ करना या फिर खाने वाली ऐसी अशिया इस्तेमाल करना जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन
ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। सो फाइटोइस्ट्रोजन, जैसे टोफो में फाइटोइस्ट्रोजन होते हैं, जब आप वो लेते हैं तो उसके बाद आपको ब्रेस्ट पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो ऐसे कर सकती हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बिल्कुल कवर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जो कुक्ड फूड है, पका पकाया खाना कैन में आता है या फिर जो प्लास्टिक में रैप अप हुआ हुआ होता है, ठीक है, उसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी ऐसे मादे होते हैं जो कैंसर बना सकते हैं। ये किसी भी जगह का कैंसर हो सकता है, लेकिन खवातीन के अंदर क्योंकि बहुत कॉमन है ब्रेस्ट का कैंसर, तो ये ब्रेस्ट कैंसर बना सकता है। उसको प्लीज़ अपने फूड में से अवॉइड करें। घर में पका हुआ सादा खाना खाने की आदत डालें। फिर इसके बाद आ जाता है कि क्या आउटफिट या ब्रा का साइज़ या ब्रा की शेप वगैरह भी इसको अफेक्ट कर सकती है। हाँ जी, वो भी। जो वायर्ड ब्राज होती हैं वो अगर लूज़ हो, अगर तो वो फिट हो फिर तो वो पेन नहीं करती, लेकिन अगर लूज़ हो तो वो आपको पेन कर सकती हैं। अब मैं आती हूँ इस सवाल की तरफ जो कि मेरे पेशेंट बहुत ज़्यादा मुझसे करते हैं कि क्या हमें कैंसर हो गया, हमें ब्रेस्ट पेन होती है, हम क्या ये कैंसर की अलामत है, और इतना स्ट्रेस में जाना भी चाहिए इस अलामत को कि नहीं। तो मैं दो बातें आपको बड़ी सिग्निफिकेंटली बताऊंगी। जो कैंसर होता है इनिशियल स्टेजेस पे वो पेनलेस होता है, पेन के साथ बहुत कम कैंसर प्रेजेंट करते हैं। सो पेन कैंसर की अलामत नहीं है। जो पेशेंट ब्रेस्ट पेन के साथ आते हैं उनको जो है, अगर तो उनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, यानी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है, ब्लड रिलेशन में खाला को, बहन को, अम्मी को, नानी को, तो फिर हम फर्दर उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। जो 40 साल से कम खवातीन हैं उनको ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, और 40 साल से ऊपर जो हैं उनको मैमोग्राफी करानी चाहिए। वैसे ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है, हर 5 साल के बाद, 3 से 5 साल के बाद आप अपनी ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराएं ज़रूर, और एक मैमोग्राम ज़रूर कराएं, जितना ब्रेस्ट कैंसर प्रेवलेंट होता जा रहा है। फिर ये है कि हम इसको अब मैनेज कैसे करें। पेन तो होना शुरू हो गई है, जिनको तो दवाइयों के तहत हो रही है वो अपनी दवाइयों को रिकन्सिडर करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको दवाइयों की रिप्लेसमेंट दे देंगे। बाकी ये है कि जो जनरल मेजर्स आप कर सकते हैं वो ये है कि आप वो वेल सपोर्टेड ब्रा पहने, जैसे स्पोर्ट्स ब्रा होती हैं जिनको पेन रहती है वो पहने, और इसके साथ साथ आप जो इवनिंग प्राइमरोज ऑयल है उसका मसाज कर सकती हैं, या फिर ये ओरल कैप्सूल की फॉर्म में भी आता है, इससे भी बहुत बेहतरी हो जाती है। इसके साथ आप मेडिटेशन कर सकती हैं, जिनको हार्मोनल इफेक्ट्स की तरह वजह से आता है। मेडिटेशन करें, कैफीन को कट शॉर्ट करें, जब आपको पीरियड्स आने वाले हों तो ज़रा थोड़ा कम करना शुरू कर दें कैफीन को, अपनी लाइफ में से स्ट्रेस कम करें। अगर आपका प्रॉब्लम परसिस्टेंट रह रहा है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की और आपको ब्रेस्ट पेन 2 से 3 साल से रह रहा है और बढ़ता जा रहा है, और आपकी ओवेरियन कैंसर की अगर फैमिली की हिस्ट्री है, तो फिर आपको एक डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक के ऊपर जाने की ज़रूरत है, जो कि हमारे मुल्क में जो ब्रेस्ट क्लिनिक्स हैं वो तमाम सरकारी अस्पतालों में भी अवेलेबल हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल में अवेलेबल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ब्रेस्ट कंसल्टेंट सेपरेटली अवेलेबल हैं। सो परेशानी की बात इसमें नहीं है, आप उनसे कंसल्ट करें। थैंक यू।